अस्सलाम वालेकुम। इज़राज़ किचन में आप सबको वेलकम है। और आज मैं लेके आई हूँ नमक पारों की रेसिपी। इंतहाई खस्ता और लजीज ये नमक पारे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप हम ले लेंगे मैदा, और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, या फिर आप अजवाइन भी ले सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून इसमें असली घी मैंने डाला है, और 1/4 चमचा मैंने डाला है नमक। और इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे कि हर चीज़ मैदे में खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे। तो इस तरह से अगर मुट्ठी बन रही है, ये जम रहा है, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट मिक्स हो चुकी है हर चीज़। अब बहुत थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी लिया, और मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाला है। और ये पानी डाल के और 1 टेबल स्पून पानी और डालेंगे, तो ये तकरीबन पूरा 5 टेबल स्पून पानी डाल के मैंने ये आटा गूँध लिया है। पानी आपने डायरेक्ट नहीं डालना, ज़रा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो फिर आटा नरम गूँधेगा, तो फिर आटा नरम गूँधेगा। तो हमने नरम आटा नहीं गूँधना, इंतहाई सख्त इसका एक आटा गूँधना है इस तरह से। और थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगा के इसको अच्छी तरह से गूँध के अब मैं रख दूँगी। 15 मिनट इसको रेस्ट ज़रूर देना है। 15 मिनट के बाद ही हम इसके नमक पारे बनाना शुरू करेंगे, उससे पहले बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखें, इतना सा ये पानी इस्तेमाल हुआ है। 1 गिलास पूरा मैंने भर के भी नहीं लिया था, तो बस उसमें से इतना सा इस्तेमाल हुआ है। 15 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए। तो अगर आपके पास जगह है नीचे, तो आप पूरा ही पेड़ा एक साथ ही इसका रोटी बेल लें। और अगर जगह कम है तो फिर इसको 2 हिस्सों में रोटियाँ बेल लें। तो जिस तरह हम रोटी पकाते हैं, इस तरह से हमने रोटी बेल लेनी है। मुश्किल हो रही हो तो थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा लें बोर्ड पे, और अच्छी तरह से इसको बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा के इसको हमने एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। जिस तरह हम रोटी पकाते हैं तकरीबन उतनी ही एक रोटी बेल लेनी है। और इस बात का ध्यान ख़ास तौर पे रखना है कि चारों तरफ से मोटाई एक जैसी हो। तो ये देखें, इतनी पतली रोटी मैंने बेल ली है, और इसकी चारों तरफ से मोटाई बिल्कुल एक जैसी है हर तरफ से। अब छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह सीधी लकीरें खींचेंगे, उसके बाद हम इसमें तिरछी लकीरें खींचेंगे। तो ये बड़े खूबसूरत से देखें नमक पारे बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से सारे मैं काट लूँगी। अब आप चाहें तो छुरी की मदद से, या चाहें तो हाथ की मदद से इनको उठा के एक प्लेट में रखते जाएं, या डायरेक्ट उठा के आप ऑयल में डाल लें। ऑयल मैंने गरम करने को पहले ही रख दिया है। तो ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गरम होना चाहिए। हल्के फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे में गरम ऑयल में आप डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फूलेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही ऑयल को गरम होना चाहिए। तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो जब ही ये फूलेंगे। और अगर आपने थोड़े से भी ठंडे ऑयल में डाले तो इन्होंने फूलना वूलना कोई नहीं है, बस इसी तरह से पिचके रहेंगे। तो गरम ऑयल में ही इसको डालें। डालने के बाद जब ये देखें सारा फूलना शुरू हो गए, और आप जब देखें कि सारे फूल चुके हैं जितना फूलना था इन्हें, तो उसके बाद ये देखें कितने अच्छे फूल गए। तो इसके बाद जब ये ऊपर खूब अच्छी तरह से तैरने लगें, तो अब आप फ्लेम को स्लो कर दें। और स्लो फ्लेम पे यहाँ से मैं 5-6 मिनट, या जब तक गोल्डन हो, स्लो फ्लेम पे ही इसको पकाएं। तो स्लो फ्लेम पे रखते हुए इसको मैंने गोल्डन होने तक बना लेना है। तो ये तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। तो एक बात का ध्यान यहाँ पे और रखना है, जब आप निकालने लगे उससे चंद सेकंड पहले, आधा मिनट पहले फ्लेम को तेज़ कर देना है, ताकि सारा जो घी है, जब तेज़ फ्लेम में आप चीज़ निकालेंगे तो सारा घी इसी में रिलीज़ हो जाएगा, और बिल्कुल ये साफ़ सुथरे निकलेंगे। नहीं तो इसके साथ, तो ये आवाज़ मैंने आपको सुनाई है कितने खस्ता बने हैं। तो मैं ये बता रही थी कि फ्लेम अगर तेज़ नहीं करेंगे, स्लो फ्लेम पे निकाल लेंगे, तो इसके साथ घी भी काफ़ी आ जाएगा। तो तेज़ फ्लेम करके फिर इसे निकालें तो इसका घी सारा उसी में रह जाता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे खस्ता से ये निकलते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे फूले हैं ये सारे। तो ये आवाज़ आपने सुनी, इंतहाई खस्ता ये नमक पारे बने हैं, और लजीज भी बहुत थे। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, नमक पारों की रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इसी मेजरमेंट से बनाएं तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। के लिए अल्लाह हाफिज़।